नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन सूरज शर्मा पे स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हाल ही में इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध की। तो हम जानेंगे कि इस युद्ध की वजह क्या है, इतिहास क्या है, जिस वजह से इजराइल और फ़िलिस्तीन दोनों देश के मध्य झगड़ा हो रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इतिहास को जानते हैं। तो यह किस्सा एक ऐसे फसाद का है जिसका मूल है ज़मीन। दोनों देशों के मध्य ज़मीन के लिए युद्ध हो रहा है और वह ज़मीन भी कितनी, एक 35 एकड़ का प्लॉट है जो दुनिया के क्षेत्रफल का महज 10 मलव से भी कम भाग है। और यह प्लॉट दुनिया के सबसे विवादित जगहों में से एक माना जाता है क्योंकि यहाँ दुनिया के 3 बड़े धर्म कौन कौन से, यहूदी, इस्लाम और ईसाई, तीनों इस जगह से अपने धर्म को जोड़ते हैं। और ये मामला जेरूसलम का है जहाँ पहाड़ी पर एक 35 एकड़ का आयताकार प्लॉट है। यहूदियों की इसमें मान्यता है कि यहूदी इसका नाम हर हवायत है जो हिब्रू भाषा का शब्द है और इंग्लिश में इसका उच्चारण होगा टेम्पल माउंट। और मुस्लिम इसे हरम अल शरीफ कहकर पुकारते हैं। यहाँ मुस्लिमों की अल अक्सा मस्जिद स्थित है। एक ही जगह के दो नाम क्योंकि दोनों धर्मों की अलग अलग मान्यताएं हैं। यहूदियों की मान्यता है कि उनके ईश्वर ने यहाँ की मिट्टी को सजोया जिससे उनका मूल पुरुष एडम की उत्पत्ति हुई। एडम वो पहला व्यक्ति था जिसने पुरुषों की भावी पीढ़ियों को अस्तित्व में लाया। और ईसाइयों का ही दूसरा मत है कि उनके पैगंबर अब्राहम के 2 बेटे हुए, एक तो इस्माइल और दूसरा इजाक। अब्राहम ईश्वर के बताए मार्ग पर चलने के लिए अपने बेटे इजाक की बलि देने गए थे और जिस जगह पर ईश्वर ने उनसे कहा था कि यहाँ बलि देनी है, वहाँ पर एक फरिश्ता आया और फरिश्ते ने अब्राहम की भक्ति से प्रसन्न होकर एक भेड़ को भेजा और इजाक को बख्श दिया। यहूदियों के अनुसार बलि की घटना पर ही यही हुई, इसलिए इजराइल के राजा किंग सोलोमन ने 1000 ईसा पूर्व में यहाँ मंदिर बनवाया जिसे यहूदी अपना फर्स्ट टेम्पल मानते हैं और अपनी धार्मिक आस्था के साथ वे यहीं जुड़े हुए हैं। और बाद में चलकर बेबीलोनियन सभ्यता के लोगों ने यहूदियों के इन फर्स्ट टेम्पल यानी पहले मंदिर को तोड़ दिया और तकरीबन पाँच सदी बाद लगभग 516 या 17 ईसा पूर्व में यहूदियों ने दोबारा इस मंदिर की जगह नया मंदिर बनाया और यहूदी इस जगह को होली ऑफ दी होली यानी पवित्र से भी पवित्रतम स्थान कहते थे और मानते थे। ऐसी जगह जहां आम यहूदियों को भी पैर रखने की इजाज़त नहीं थी, केवल श्रेष्ठ पुजारी ही यहां आते थे। ये दूसरा मंदिर सेकंड टेम्पल करीब 600 साल तक वजूद में रहा और सन 70 ईस्वी में रोमन साम्राज्य ने जब इजराइल पर कब्जा किया तो इस मंदिर को भी तोड़ दिया और केवल इसकी एक ही दीवार रही जिसे अब यहूदी वेस्टर्न वॉल के नाम से जानते हैं और यहीं खड़े होकर वे प्रार्थना करते हैं। और आज के यहूदियों को तो होली ऑफ द होली पवित्रतम स्थान का भी पता नहीं है क्योंकि पहले आम नागरिकों को वहां जाने की इजाज़त नहीं थी। ये तो हुई यहूदियों की बात। अब हम आगे बात करेंगे एक दूसरे पक्ष यानी मुस्लिम पक्ष की। और मुस्लिम पक्ष का दावा था कि मुसलमानों के अनुसार इस्लाम की सबसे पवित्र 3 जगह हैं। पहली मक्का, दूसरी मदीना और तीसरी हरम अल शरीफ यानी जेरूसलम का वो 35 एकड़ का अहाता जो विवादित है। इस इस्लामिक मान्यताओं के आधार पर कुरान से पैगंबर मोहम्मद साहब उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर यहाँ आए और यहीं से वे ऊपर जन्नत में गए। फिर जन्नत में जाने के बाद उन्हें अल्लाह के आदेश मिले। इन आदेशों में क्या था? इन आदेशों में बताया गया था कि इस्लाम के मुख्य उद्देश्य क्या है। दिन में 5 बार नमाज पढ़ना और 632 ईस्वी में पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद ही
उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के 4 वर्ष बाद सन 636 ईस्वी में जेरूसलम पर इस्लाम ने हमला कर दिया। उस समय जेरूसलम पर बाइजेंटाइन साम्राज्य का कब्जा था और फिर वहाँ के उमैयद खलीफाओं ने यहाँ एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिस मस्जिद का नाम है अल अक्सा मस्जिद। और अरबी भाषा में अक्सा का मतलब होता है सबसे दूर, इसलिए अल अक्सा मस्जिद के सामने सुनहरे गुंबद वाली एक इस्लामिक इमारत है जिसका नाम है डोम ऑफ द रॉक। मुस्लिम मानते हैं कि सदियों पहले पैगंबर मोहम्मद साहब ने जहां कदम रखा था वहीं पर तो अल अक्सा मस्जिद है, और जहां से वे जन्नत में चढ़े थे वहां पर डोम ऑफ द रॉक है। और ये दोनों इमारतें जेरूसलम में कहाँ स्थित हैं? ये इमारतें वहीं 35 एकड़ वाले भाग में स्थित है जो विवादित है, जहां यहूदी अपने प्राचीन मंदिरों की लोकेशन मानते हैं। अब आपको इस्लामिक और यहूदी दोनों धर्मों में विवाद का कारण तो समझ में आ गया होगा कि यह वही 35 एकड़ ज़मीन के कारण विवाद है। अब बात करते हैं टेम्पल माउंट यानी हरम अल शरीफ पर नियंत्रण किसका है। जवाब बहुत जटिल है, इसके लिए हमें इतिहास में वापस चलना पड़ेगा। और इतिहास में एक दौर चला क्रूसेड्स यानी धर्म युद्ध, धर्म के आधार पर युद्ध। और ये युद्ध ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच हुए, क्योंकि मुस्लिमों ने जेरूसलम को जीत लिया, क्योंकि उनकी मान्यता क्योंकि क्रिश्चियनों की मान्यता जुड़ी हुई है कि यहीं पर ईसा मसीह का जन्म हुआ और यहीं पर उन्हें सूली पर चढ़ाया गया। और वे ये भी मानते हैं कि यीशु फिर से दोबारा जीवित हो उठेंगे और उनके सेकंड कमिंग में जेरूसलम का अहम किरदार होगा। अब इन मान्यताओं को देखिए। सबसे पहली मान्यता है यहूदियों की। प्राचीन इसलिए क्योंकि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों यहूदियों के बाद आए हैं। और फिर यहूदियों पर रोमन्स ने हमला किया और उन्होंने जेरूसलम पर कंट्रोल कर लिया। फिर रोमन्स के बाद मुसलमान आए जिन्होंने यहाँ धार्मिक इमारतें बनवाई। फिर आगे चलकर ईसाइयों और मुसलमानों में धर्म युद्ध शुरू हुआ। पहला क्रूसेड के तहत ईसाइयों ने जेरूसलम को जीत लिया और लगभग 1187 ईस्वी में मुसलमानों ने जेरूसलम को हासिल कर लिया। इसका प्रबंधन देखने के लिए वक्फ इन इस्लामिक ट्रस्ट का गठन किया गया। पूरे जेरूसलम पर इसी ट्रस्ट का नियंत्रण था और यहाँ गैर मुस्लिमों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। सदियों तक ऐसी ही व्यवस्था रही और फिर वर्ष 1948 में जाकर इजराइल का गठन हुआ और फिर इससे फ़िलिस्तीन नाराज़ हुआ और इसके लिए फ़िलिस्तीन चाहता था कि यहूदी अपना कहीं अलग देश बनाए, मगर यहूदी यह मानने को तैयार न थे और यहूदियों ने दावा किया कि हिब्रू बाइबल में लिखा है कि उनके पूर्वज अब्राहम पहले मेसोपोटामिया में रहते थे। ईश्वर के आदेश पर वे इस जगह पहुँचे, तब इस जगह को लैंड ऑफ कैनान कहते थे। यहूदियों की मान्यताओं के अनुसार इस जगह के लिए खुद ईश्वर ने अब्राहम को जबान दी थी। कहा था कि अब्राहम की संतान यहीं पर नया देश बसाएंगी। अब्राहम के बेटे इजाक की कहानी आपको पहले सुनाई थी। उन्हीं इजाक के बेटे का नाम था जेकब और जेकब का एक दूसरा नाम था इजराइल। और इसी इजराइल के 12 बेटे थे और इन्हीं को 12 ट्राइब्स ऑफ इजराइल यानी इजराइल के 12 कबीलों के नाम से जाना जाता था। और इन्हीं कबीलों ने आगे चलकर यहूदी देश इजराइल का निर्माण किया और इसे उस समय लैंड ऑफ इजराइल कहा जाता था, यानी इजराइल और उनके वंशजों की भूमि। अब ये तो बात थी इजराइल के गठन की और अब आते हैं जेरूसलम पर। जेरूसलम को राजधानी बनाना चाहता था इजराइल, मगर जेरूसलम और टेम्पल माउंट पर अधिकार मिलना इतना आसान नहीं था, क्योंकि मुसलमानों की भी धार्मिक आस्था इससे जुड़ी हुई थी और मुसलमान पहले ही इजराइल के गठन का विरोध कर रहे थे। और यदि जेरूसलम और टेम्पल माउंट का नियंत्रण यहूदियों को मिल जाता तो भयंकर नरसंहार या खून खराबा हो सकता था और साथ ही ये मुस्लिमों के प्रति पक्षपात भी होता और ये सवाल होता कि एक धर्म की धार्मिक मान्यता से दूसरे धर्म को कैसे ऊपर रखा गया। इससे लोगों को लगा कि पक्षपात होता और दुनिया के बड़े देशों ने कहा कि इससे संयुक्त राष्ट्र को सौंप दे और संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने कहा कि फ़िलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दे और जेरूसलम पर इंटरनेशनल कंट्रोल की बात कही और इसका कंट्रोल स्वयं यूएन ने लिया।
और इजराइल इस निर्णय पर राजी था, मगर अरब देशों ने इसे खारिज कर दिया और दोनों पक्षों के बीच संघर्ष हुआ। इसी का नतीजा 1967 का 6 डे वॉर। इस युद्ध में इजराइल की जीत हुई और इसके साथ ही टेम्पल माउंट और हरम अल शरीफ परिसर का नियंत्रण वक्फ बोर्ड के पास था और 1948 के बाद भी उनका नियंत्रण था और गैर मुस्लिमों को आना वर्जित था। लेकिन 1967 के युद्ध में इजराइल ने फ़िलिस्तीन के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया और इस हिस्से में टेम्पल माउंट और हरम अल शरीफ भी था। और उस समय इजराइल के रक्षा मंत्री थे मोशे डाइन। उन्होंने इसके लिए मुस्लिम नेताओं से वार्ता की और इसका नियंत्रण जॉर्डन को सौंप दिया। और इस निर्णय के बाद हरम अल शरीफ में गैर मुस्लिमों का आना भी चालू हो गया। पर वे यहाँ केवल पर्यटक के रूप में ही आ सकते थे, वे यहाँ पूजा पाठ नहीं कर सकते थे। लेकिन कट्टरपंथी मुस्लिम इस परिसर में गैर मुसलमानों के आने से नाराज़ थे और कट्टरपंथी यहूदी कहते थे कि उनको टेम्पल माउंट में प्रार्थना का अधिकार मिले। और इसका नतीजा आया 1982 में, जब एक इजरायली सैनिक एलन गुडमैन ने डोम ऑफ द रॉक परिसर में घुस गया और उसने मशीन गन से फायरिंग कर दी। इस वारदात में 2 लोग मारे गए। इस घटना के बाद मुस्लिमों और यहूदियों में विरोध बढ़ गया। होता यह है कि जब यहूदी वेस्टर्न वॉल के पास प्रार्थना करते तब मुस्लिम उन पर पत्थर फेंकते। इसलिए यहूदियों में टेम्पल माउंट पर अपना दावा मजबूत करने की जिद बढ़ गई और इसी कारण सन 2000 में इजराइल के पूर्व पीएम शेरेन भारी सुरक्षा बल के साथ टेम्पल माउंट में पहुंचे। मकसद था कि इजराइल का हक और इससे टेम्पल माउंट में तनाव बढ़ गया। और इसमें सबसे बड़ा पॉइंट आया 2014 में, जब यहूदियों ने के कट्टरपंथियों ने टेम्पल माउंट पर इजराइल का कंट्रोल चाहते थे और फ़िलिस्तीनियों ने यहूदियों के सैनिकों को मार दिया और इजराइल ने मुस्लिमों के माउंट ऑफ टेम्पल में घुसने पर पाबंदी लगा दी और फ़िलिस्तीन ने इसे जंग का ऐलान समझा। इसके बाद से ही फ़िलिस्तीन काफ़ी सशंकित रहने लगा और फ़िलिस्तीनियों को लगता है कि इजराइल टेम्पल ऑफ माउंट पर कब्जा करना चाहता है और इजरायली कट्टरपंथी भी इसे हवा देते रहते हैं। आपको लग रहा होगा कि हमने ये बात क्यों की, क्योंकि अभी हाल ही में इजराइल और फ़िलिस्तीन के मध्य इसको लेकर विवाद हो गया है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।